बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी अब तक की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक दिन की भरपूर छुट्टी इंजॉय की है और अब नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मुस्तकिल जुड़ा रहूंगा और आपको बिल्कुल अच्छी सच्ची और करेक्ट न्यूज जो है वो आपको देने की, अपडेट्स आपको देने की कोशिश करूंगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा एनालिसिस का तड़का भी लगाते जाएंगे। बाय द वे, आप सब लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के दौरान मुझे सपोर्ट किया और साथ दिया और जिस तरह से आपने मोहब्बत से इस चैनल को देखा और फिर सब्सक्राइब किया, इस पे मैं आपका सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। बेशुमार नाम है, हजारों नाम है, बल्कि अब तो लाखों नाम है। अब सबका एक बारी शुक्रिया अदा कर देता हूं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और आपकी मोहब्बतें और आपकी सपोर्ट मुझे आगे भी रिक्वायर्ड होगी। तो जनाब, बात करते हैं। सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त उठा हुआ है वो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के उठा हुआ है और कप्तानी भी T20 इंटरनेशनल्स में। जब मैं कप्तानी की बात करता हूं तो बाबर आजम की कप्तानी राइट नाउ जो अंडर डिस्कशन है, ये T20 के फॉर्मेट में उनकी कप्तानी है और उसको लेकर के अब कुछ फैसले होने की खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के कुछ फैसले किए गए हैं। धीमे धीमे ये फैसले हो गए हैं। ये क्या फैसले हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से ही नहीं, बल्कि सकलैन मुश्ताक और शॉन टेट की कोचिंग के हवाले से भी पीसीबी ने बड़ा एक फैसला किया है। एक बड़ी अपडेट उस हवाले से आई है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और फिर उसके बाद जनाब एक बड़ी खबर है और वो है बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की आपस में ठन गई है और उसके बाद अब समझ लें कि रास्ते राहें हो गई हैं जुदा और बाबर आजम ने एक रिएक्शन दिया है मोहम्मद आमिर को। उसके बाद अब मजा आएगा पाकिस्तान सुपर लीग में जब आमिर बॉल करेगा बाबर को। क्या सीन बनने जा रहा है, इसके भी ऊपर आपको अपडेट करूंगा। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कतर में और इस वक्त खबरों में है। दुनिया की सबसे फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर जो है वो बात हो रही है। लेकिन भाइयों, हम भी फुटबॉल को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बीच में फुटबॉल के ऊपर भी हल्का फुल्का तड़का लगता रहेगा। लेकिन साथ आपको यह बताएं कि जनाब बाबर आजम की कप्तानी, जबकि उनकी कप्तानी पे सवालात उठ रहे हैं और उठ रहे हैं कब से, T20 वर्ल्ड कप से। और T20 वर्ल्ड कप में किसी वक्त थोड़ा बहुत वो थम गए थे क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बीइंग अ टीम ठीक जा रही थी, लेकिन बाबर आजम की बतौर कप्तान के परफॉर्मेंस इवन आखिरी फाइनल मैच में भी उस पर सवाल उठाए गए। और उसके बाद फिर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के पाकिस्तान के कुछ साबिक कप्तानों ने भी बात की है और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी के हवाले से अब फैसला कर लेना चाहिए। T20 बाबर आजम को कहते हैं ना, ही इज नॉट अ बाबर आजम कप ऑफ टी। तो बाबर आजम को T20 की कप्तानी से जो है वो कम से कम अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। इस हवाले से शाहिद आफरीदी का बयान भी सामने आया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है बाबर आजम को और हम भी करते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ प्लेयर, ही इज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और बल्लेबाज के तौर पे तो वो पाकिस्तान का क्रिकेट आइकन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कप्तानी एक अलग आर्ट है और ये लीडरशिप जो है वो ये एक अलग आर्ट है और लीडर्स जो हैं वो बाय बर्थ पैदा होते हैं। बाबर आजम ने कोशिश बहुत की है T20 में कि किसी किसी जगह पे हमें वो नजर आए कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्रंच मोमेंट्स में, इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, नॉकआउट्स में, बड़े मैचेस में बाबर आजम को हमने देखा है कि वो पीछे रह जाते हैं कप्तानी के मामले में। और ये चीजें ऑब्वियसली अब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया और आपको पता है कि फौरी तौर पे T20 होने भी नहीं जा रहे, तो अब इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इस हवाले से डिस्कशन हुई है और हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि बाबर आजम के ऊपर से कप्तानी का बोझ हटाया नहीं जाएगा। यह ज़हन में रखिएगा, कम किया जाएगा।
कम किया जाएगा। और इस हवाले से T20 के हवाले से ऑलमोस्ट फैसला कर लिया गया है कि T20 में बाबर आजम की कप्तानी जो है वो अब आपको मुश्किल ही दिखाई देगी। बाबर आजम T20 में कप्तान नहीं रहेंगे, ऐसा कहना है हमारे सोर्सेज का, और ऐसा सोचना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हल्के हैं उनका, कि बाबर आजम के ऊपर से ये बोझ हम कम करेंगे ताकि बाबर आजम से 2023 के वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस ली जा सके। किसमें? वनडे वर्ल्ड कप में। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को 2023 के वर्ल्ड कप में ओडीआई का कप्तान रखा जा सकता है, और ओडीआई में उनकी कारकर्दगी बतौर कप्तान भी इतनी बुरी नहीं है, और बतौर बल्लेबाज तो खैर वो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर हैं, उनका अभी तक कोई कंपैरिजन वहां पर नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अभी जो टेस्ट सीरीज होने जा रही हैं, 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ, 2 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, होम कंडीशंस में होम टूर है, पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है ये दोनों सीरीज पाकिस्तान को जीतनी है और कोशिश करनी है कि क्लीन स्वीप करे। अब ये जो सीरीज है ये आपको अग्रेसिव क्रिकेट के बगैर तो आप जीत नहीं सकते। टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड या डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप ये दोनों सीरीज क्लीन स्वीप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में अब बाबर आजम की टेस्ट मैचेस में कप्तानी भी अंडर स्क्रूटनी आएगी, उसके ऊपर भी बात होगी और उसके हवाले से भी गौर किया जाएगा कि क्या जो नेक्स्ट टेस्ट साइकिल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, क्या उसमें भी बाबर आजम जो है वो टेस्ट के भी कप्तान रहेंगे या टेस्ट में भी कप्तान कोई और आएगा। जी हां, सो 2 फॉर्मेट हैं। एक में तो ऑलमोस्ट फैसला हो गया कि T20 में बाबर आजम अब आपको कप्तान दिखाई नहीं देंगे फ्यूचर में, और दूसरा फॉर्मेट टेस्ट है, लेकिन वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। उस हवाले से जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसला साज लोग हैं वो जरा ऐसे करके ना एक आंख बंद करके एक खोल के अब देखेंगे इस टेस्ट मैचेस को कि ये पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में बाबर आजम कप्तानी कैसे करते हैं। तो उसका स्क्वाड जो है वो भी जल्द अनाउंस होने जा रहा है, और उसमें कुछ नए चेहरे अब शामिल हो रहे हैं जो कि बड़ी अच्छी खबर है। वो अगली वीडियो में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं कि वो कौन से बड़े नए चेहरे जो हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी उस हवाले से अपडेट करूंगा। फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसमें स्क्वाड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सकलैन मुश्ताक और शॉन टेट के हवाले से फैसला कर लिया है जी, और इन दोनों के हवाले से फैसला यह किया गया कि फिलहाल फौरी तौर पे इनको कोचिंग से नहीं हटाया जा रहा और इनको 2-1 महीने मजीद दिए जा रहे हैं, और फरवरी 2023 तक ये पाकिस्तान टीम के कोच रहेंगे, अक्रॉस द फॉर्मेट कोच रहेंगे। और ऑब्वियसली आगे तो आई टेस्ट मैचेस रहे हैं, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि अब वो नए कोचेस लाते, क्योंकि बीच में 8-10 दिन तो हैं टोटल। सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इंग्लैंड की, और फिर इंग्लैंड की सीरीज को ओवरलैप करने जा रही है न्यूजीलैंड की सीरीज। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इस हवाले से कोई फैसला कर सके। अब फैसला कब होगा? जराए ये बता रहे हैं कि नए कोचेस के हवाले से जो फैसला है वो भी पीएसएल के दौरान किया जाएगा। जब एक तरफ पीएसएल चल रही होगी तो उस दौरान ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोसेस कर सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि फॉरेन कोचेस जो हैं वो लेकर के आए जाएंगे। अब रमीज राजा का जो ख्वाब है, जो वो चाहते हैं कि जी कोचेस जो हैं वो बाहर के होने चाहिए, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली जो सकलैन मुश्ताक हैं वो खुद ऐलान कुछ अरसे में करने जा रहे हैं कि वो अब नो मोर इंटरेस्टेड इन कोचिंग ऑफ पाकिस्तान। वो पहले भी वैसे कह चुके थे, लेकिन पीसीबी ने उनको मनाया था कि चलें जी अभी आप ये तो कंप्लीट करें ना, ये जो टर्म है ये तो कंप्लीट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म में देख लेंगे। सो अब शॉन टेट को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, इसके लिए देखने की जरूरत है। बाय द वे शॉन टेट ने काम तो अच्छा किया है, पाकिस्तान की बॉलिंग तो इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, तो आई एम नॉट श्योर कि शॉन टेट को भी हटाया जाएगा। हेड कोच जो है अलबत्ता वो लाया जाएगा, और इस हवाले से अब फैसला किया जा रहा है कि जो T20 है उसकी एक नई टीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी नेक्स्ट जो क्रिकेटिंग ईयर है उसमें, और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि कोच वगैरह भी कोई T20 स्टाइल का हो, और T20 कोच जो होगा वो अलग से होगा, मतलब एक ऑल टुगेदर एक नई टीम अनाउंस की जा सकती है, बनाई जा सकती है। इस हवाले से फैसला ये हो रहा है। बहरहाल पीसीबी ने अब फरवरी 2023 तक इनकी नौकरी पक्की कर दी है। बाबर और आमिर की जी आपस में हो गई है अनबन और ठिस ठुस और ठाठा हो गई है,
और उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि आमिर जो थे वो इस बार बैठे हुए थे एक टीवी चैनल पे और उन्होंने बेशुमार तरीके से बाबर आजम को रगड़ा है T20 वर्ल्ड कप में, उनकी कप्तानी को लेकर के, उनकी ओपनिंग ना करने, ओपनिंग ना छोड़ने की वजह से, और तीसरे नंबर पे आकर ना खेलने की वजह से, फिर उनके जो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया आमिर ने। और फिर एक बार उन्होंने कह दिया आमिर ने बाकायदा कि बाबर आजम जो है वो अच्छा कप्तान नहीं है, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो इस किस्म की जब बातें होंगी तो फिर बाबर आजम को तो अच्छा नहीं लगता ना, आपको पता बाबर आजम पसंद नहीं करता कि जब उसको कोई कहे कि तुम अच्छे नहीं हो। तो इस वजह से बाबर आजम ने अब रिएक्ट किया। बाबर आजम ने क्या रिएक्ट किया? बाबर आजम ने जनाब मोहम्मद आमिर को अनफॉलो कर दिया है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अब बाबर आजम इज नो मोर द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद आमिर, और मजा अब आएगा जनाब। ये जो आपस की चपकलश है ना, ये अब हमें दिखाई देगी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 में, जब कराची किंग्स की तरफ से मोहम्मद आमिर मैदान में उतरेंगे बाबर आजम के अगेंस्ट और बॉल करवाएंगे, तो क्या माहौल बनेगा ना जनाब। ये जरा तड़का लगेगा और जरा जबरदस्त किस्म का मजा आएगा फिर पाकिस्तान सुपर लीग में देखने का। ये वैसे ऐसी चीजें होती रहे ना तो हम जैसे लोगों को भी बात करने का मौका मिलता है। बाय द वे, आमिर ने अपनी जगह बातें ठीक की हैं, लेकिन बाबर, आपको पता है बाबर तो फिर बादशाह है ना जी, और बादशाहों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने अनफ्रेंड कर दिया, अनफॉलो कर दिया रादर। और अब ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखेंगे। कहां पे? पाकिस्तान सुपर लीग में। बाबर पेशावर, वो कराची, दोनों का होगा आपस में मुकाबला। देखते हैं क्या बनता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।